बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर है। इस श्लोक में राजा दिलीप किस प्रकार अपना समर्पण कर रहे हैं एक गाय के लिए, उनके समर्पण भाव को इसमें बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति कालिदास ने की है। सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेद् लुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। सेयं स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवतः न पारणा स्याद्विहता तवैवं भवेद् लुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः। कितनी सुंदर बात राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे सिंह, तुम इस नंदिनी के बदले मुझे खा लो। क्योंकि सिंह ने राजा दिलीप से कहा था कि मुझे इसको खाना है, क्योंकि मैंने व्रत रखा था और व्रत के पारणा की तरह, व्रत के बाद जब पारणा किया जाता है तो उस पारणा की प्राप्ति के लिए भगवान शिव ने इसे मेरे पास भेजा है, तो मैं इसे खाऊंगा। सिंह ने ये कहा था राजा दिलीप से। व्रत के उपरांत जिस प्रकार पारणा की जाती है, तो उस पारणा के लिए, पारणा के उद्देश्य से ही मानो ये यहाँ पर आई है, तो मैं इसे खाऊंगा। तो अब राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे सिंह, तुमको पारणा करनी है तो तुम मुझे खा लो, इस नंदिनी को छोड़ दो, इससे तुम्हारी पारणा भी हो जाएगी और गुरु वशिष्ठ की जो यह धेनु है, होम क्रिया के निमित्त धेनु की भी आवश्यकता होती है। तो होम, क्योंकि ये दिव्य धेनु है, इससे सब कुछ मिलता था उन्हें, तो होम क्रिया का प्रयोजन भी उनका सिद्ध हो जाएगा, उनकी ये धेनु भी सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी पारणा भी नष्ट नहीं होगी, तो तुम मुझे खा लो। देखो, सेयम सा इयम, सेयम सा इयम, इयम धेनु, इयम मया, मेरे द्वारा स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, अपने देह के अर्पण रूपी दान के द्वारा, अपने शरीर के, अपने देह मतलब अपने शरीर के अर्पण, दान, समर्पण रूपी निष्क्रयण, दान के द्वारा, मेरे द्वारा, भवतः, तुमसे, मोचयितुम, इसको छुड़ाना, न्याया, मुझे ये न्यायपूर्वक लग रहा है। क्या कहना चाह रहा है राजा दिलीप? राजा दिलीप कह रहे हैं कि मैं अपने देह को तुम्हें देना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे खा लो, तो मेरे देह के अर्पण, समर्पण रूपी दान के बदले मेरे द्वारा, भवतः इयम मोचयितुम, तुमसे इसको छुड़ाना, मेरे द्वारा, भवतः, तुमसे, मोचयितुम, इसको छुड़ाना, न्याया, न्यायपूर्वक है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार करने से, तव एवं, इस प्रकार करने से, तव, तुम्हारी, पारणा, जो व्रत के उपरांत पारणा होती है, विहता न स्यात्, वह नष्ट नहीं होगी। विहता मतलब नष्ट नहीं होगी। एवं, इस प्रकार करने से, तव पारणा, तुम्हारी पारणा, विहता न स्यात्, नष्ट नहीं होगी। और मुनेह, मुनि की क्रियार्थ, होमादि क्रिया, यज्ञ रूपी क्रिया के प्रयोजन वाली, क्रियार्थ, होमादि जो यज्ञ रूपी जो क्रिया है, उसका जो प्रयोजन, उसके प्रयोजन स्वरूप यह धेनु भवेद अलुप्तश्च, लुप्त नहीं होगी, नाश नहीं होगा इसका। फिर से देखो, हे सिंह, स्वदेहार्पण निष्क्रयेण, अपने देह के अर्पण रूपी दान के द्वारा, मया, मेरे द्वारा, अपने देह के अर्पण रूपी दान से, मया, मेरे द्वारा, भवतः, तुमसे, इयम धेनु, यह धेनु, मोचयितुम, तुमसे छुड़ाना मुझे न्यायपूर्वक लग रहा है। मैं किस प्रकार तुमसे छुड़ा रहा हूँ? तुम फ्री में थोड़ी ना छोड़ रहे हो, तुम हमारा शरीर ले रहे हो ना, मैं तुम्हें अपने आप को सौंप रहा हूँ। तो मैंने किस प्रकार क्या किया? मैंने अपने देह का अर्पण किया।
तो स्वदेहार्पण अपने देह के अर्पण रूपी दान के द्वारा, मया मेरे द्वारा, भवतः तुमसे, इयम यह धेनु निष्क्रिय, इयम धेनु मोचयितुम छुड़ाना, न्याय्या मुझे न्यायपूर्वक लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार करने से, एवं इस प्रकार करने से, तब पारणा तुम्हारी पारणा, विहता न स्याद नष्ट नहीं होगी, और मुने ऋषि वशिष्ठ की क्रियार्थ होमादि क्रिया की प्रयोजन स्वरूप यह धेनु, क्रियार्थ, क्रिया मतलब होमादि क्रिया, उसका अर्थ मतलब प्रयोजन, उसके प्रयोजन रूपी यह धेनु भवेद अलुप्तश्च, लुप्त नहीं होगी, अलुप्तः भवेद, लुप्त नहीं होगी, नाश नहीं होगा इसका। सेयम मया स्वशरीर दान विनिमय, विनिमय कर रहा है ना ये, सेयम मया स्वशरीर दान विनिमयेन भवतो मोचयितुम योग्यास्ति। सेयम सा इयम, सेयम इयम यह धेनु, मया मेरे द्वारा, स्वशरीर दान विनिमयेन अपने शरीर के दान रूपी विनिमय से, मैं अपने शरीर का दान कर रहा हूँ और उसके विनिमय में तुमसे गाय ले रहा हूँ, तो विनिमय से भवतः मोचयितुम तुमसे छुड़ाना, क्या छुड़ाना, इयम धेनु यह तुमसे छुड़ाना, योग्य अस्ति योग्य है, ठीक है। एवं कृते सति ऐसा करने पर, तब तुम्हारी चिरकालाद बुभुक्षितस्य बहुत समय से भूखे, तुम बहुत समय से भूखे हो, तुमने कहा था, तो चिरकालाद बुभुक्षितस्य बहुत समय से भूखे तुम्हारी व्रतांत भोजनम, व्रत के अंत में जो भोजन नष्टम न भवे, तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, व्रतांत भोजन मतलब पारणा, नष्ट नहीं होगा। तथा वशिष्ठस्य और वशिष्ठ की होमादि क्रिया रूप प्रयोजन, होमादि जो क्रिया यज्ञ रूपी क्रिया का जो प्रयोजन है, अर्थात यह नंदिनी, यज्ञादि क्रिया रूप का प्रयोजन अर्थात यह नंदिनी, लुप्तम न भविष्यति लुप्त नहीं होगी।